हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अमन। सो गाइस, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे रे ऑप्टिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, पार्ट 2 रे ऑप्टिक्स का, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड माई सेल्फ अमनदीप। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सो हमारी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, विच प्रोड्यूसेस एडिशनल ल्यूमिनेसेंस इन अ फ्लोरोसेंट ट्यूब। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं उसमें जो एडिशनल ल्यूमिनेसेंस होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सी रेज प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, इंफ्रा, यूवी, माइक्रो और रेडियो। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका यूवी रेज। तो जो यूवी रेज होती हैं वो आपका क्या करती हैं, वो एडिशनल ल्यूमिनेसेंस लाने का काम करती हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब में। नेक्स्ट, अवर क्वेश्चन नंबर 12th, which of the following is not essential for formation of pure spectrum। जो आपका प्योर स्पेक्ट्रम होता है उसकी फॉर्मेशन के लिए इसमें से कौन सी चीज आपकी जो है वो एसेंशियल नहीं है। ठीक है, सो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी चीज आपकी एसेंशियल होती है। सो इसी ऑप्शंस में उसका आंसर है। एसेंशियल कौन कौन सी चीज है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपकी एसेंशियल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्योर स्पेक्ट्रम। एमर्जेंट रे फोकस्ड ऑन स्क्रीन, दैट मींस स्क्रीन भी आपकी इंपॉर्टेंट है फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्योर स्पेक्ट्रम। एंड थर्ड वन, प्रिज्म आपकी किस कंडीशन में होना चाहिए? मिनिमम डेविएशन पोजीशन की कंडीशन में होना चाहिए। तो कौन सी चीज आपकी जो इसमें है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एसेंशियल नहीं है, वो है आपकी मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। ये आपकी एसेंशियल नहीं है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्योर स्पेक्ट्रम। ये आपके तीनों ही एसेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्योर स्पेक्ट्रम। ओके, 13th, when a beam of light is used to determine the position of an object, the maximum accuracy is achieved if। आप क्या कर रहे हो, आपको ये बताना है कि मैक्सिमम एक्यूरेसी कब अचीव्ड होती है। ठीक है, सो मैक्सिमम एक्यूरेसी का मतलब रिजॉल्विंग पावर, और रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जो आपकी एक्यूरेसी होती है, दैट मींस रिजॉल्विंग पावर, वो लैम्डा की कैसी होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो आपको रिजॉल्विंग पावर कैसी चाहिए? मैक्सिमम। तो उसके लिए आपकी वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए? शॉर्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी, ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। तो शॉर्टर वेवलेंथ जब आपकी लाइट की होती है तो कैसी रिजॉल्विंग पावर, या फिर कह सकते हो कैसी एक्यूरेसी होती है? मैक्सिमम। रेडियो वेव्स फॉर्म एन एंटीना ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ। रेडियो वेव्स की वेलोसिटी से मूव करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसमें आपकी ये सारी वेव्स आती हैं। ठीक है, रेडियो, एक्स, यूवी, इंफ्रा, ये भी उतनी स्पीड से मूव करती है जितनी स्पीड से कौन मूव करता है? लाइट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? लाइट। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, that means white light, enters a lens undergoes a change in। ठीक है, अब जब एक रे ऑफ लाइट लेंस में एंटर करती है, दैट मींस कौन सा फिनोमेना करती है वो? मतलब कि अपॉन रिफ्रैक्शन। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अपॉन रिफ्रैक्शन व्हाट चेंजेस। अपॉन रिफ्रैक्शन व्हाट चेंजेस। तो जब रिफ्रैक्शन होती है तो कौन सी टर्म चेंज होती है? वेवलेंथ, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, या फिर डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। वेलोसिटी भी चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है। कब? जब रिफ्रैक्शन होती है। अपॉन रिफ्रैक्शन बोथ चेंजेस, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। कौन चेंज नहीं होता? फ्रीक्वेंसी डजंट चेंजेस, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, 16th, एयर बबल इनसाइड वाटर शाइन ड्यू टू। तो जो आपका एयर बबल है वो वाटर के अंदर किस फिनोमेना की वजह से शाइन करता है? ड्यू टू TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मिराज किसकी वजह से होता है? वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ऑप्टिकल फाइबर्स, ये भी किसकी वजह से होता है? ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है आपका। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको फिनोमेना पता होने चाहिए। और स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ये भी किसकी वजह से? ये भी आपका TIR की वजह से। ठीक है, तो इन सभी फिनोमिनस के पीछे किसका हाथ है? TIR का। 17th, when light travels from one medium to another, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, दैट मींस कौन सा फिनोमिना हो रहा है यहाँ पे? रिफ्रैक्शन। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट चेंज, इनमें से कौन सी टर्म चेंज नहीं होती? ठीक है, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी टर्म चेंज नहीं होती यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होती। वेवलेंथ, वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
ये तीनों के तीनों क्या करते हैं रिफ्रैक्शन के वक्त? ये तीनों की तीनों चेंज करते हैं। कौन चेंज नहीं करता? फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन 18th, the branch of optics dealing with the formation of images using the concept of straight line propagation. Straight line propagation आपकी rectilinear propagation of light, that means light किस पाथ में चलती है? ऑलवेज स्ट्रेट पाथ पे। ठीक है, तो उस ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। ठीक है, जो हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं वो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। अ कन्वर्जेंट लेंस विल बिकम लेस कन्वर्जेंट। ठीक है, तो एक कन्वर्जेंट लेंस लेस कन्वर्जेंट कब होगा? आपने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा है 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, और 1/f क्या होती है आपकी? पावर। ठीक है, अब यहां पर लेस कन्वर्जेंट का मतलब क्या है? लेस कन्वर्जेंट का आपका मतलब है कि पावर कैसी होनी चाहिए आपकी? पावर आपकी कम होनी चाहिए। ठीक है, पावर कैसी होनी चाहिए? कम। सो हमें इस फैक्टर में, इस फॉर्मूले में पावर को क्या करना है? कम। ठीक है, अच्छा देखो, जब तो होगा एयर, मतलब कि नॉर्मल कंडीशंस में जब एयर होगी तो आपका पावर का फॉर्मूला यहां से बनेगा 1/f इज इक्वल्स टू एनजी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम की जगह क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितनी होती है आपकी? 1। ठीक है, अब इनमें से अलावा कोई भी और हो, कोई भी और कोई मीडियम हो, यहां से यहां पर एक ऑप्शन दी गई ऑयल और एक ऑप्शन दी गई आपकी वाटर, तो इन दोनों ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, सो यहां पर आएगा Ng/n मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये आपका पावर का फॉर्मूला। जब आप यहां पर ऑयल लोगे तो ऑयल में डिप करोगे तो ऑयल आ जाएगा, जब वाटर में डिप करोगे तो नीचे कौन सी टर्म आ जाएगी? वाटर। अच्छा देखो, एयर में ये आपका फॉर्मूला, और आपका ऑयल कह लो या वाटर कह लो, तो आपकी जो एनर्जी है वो डिवाइड हो रहा है, कोई ना कोई टर्म से वो डिवाइड हो रहा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल आपका अप्रोक्सीमेट 1.4 होता है, क्लोज टू दैट ऑफ ग्लास, ठीक है, वहां पर भी इसको डिवाइड करके कोई वैल्यू आएगी। जब वाटर का डालोगे तो भी नीचे आप कुछ करोगे तो भी इसकी डिवाइड करके वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू कैसी होगी? वो वैल्यू आपकी कम होगी, क्योंकि डिवाइड करने पर वैल्यू क्या करती है? डिवाइड करने पर वैल्यू डिक्रीज करती है। दैट मीन्स ये वाला फैक्टर क्या करेगा? ये वाला फैक्टर डिक्रीज करेगा जब यहां पर मैं नीचे मीडियम की जगह ऑयल ले लूं चाहे वाटर ले लूं, और ये फैक्टर डिक्रीज करने का मतलब पावर भी क्या करेगी? डिक्रीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बोथ ए एंड बी। आप चाहे ऑयल में डिप करो चाहे आप वाटर में डिप करो, ठीक है, वो दोनों में ही क्या होगा? लेस कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। क्यों? क्योंकि यहां पर इसके फॉर्मूले में नीचे एन मीडियम की जगह क्या आएगा? एक बार ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, एक बार वाटर का, और डिवाइड करने पर वो वैल्यू कम होगी, और एयर में आपका 1 था, सो उसकी वैल्यू मैक्सिमम थी। सो आवर लास्ट क्वेश्चन, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, जो लाइट ईयर है आपका वो किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का यूनिट होता है। ओके, सो गाइस, अगर आपको मेरे क्वेश्चंस और वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ओके, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय ऑल ऑफ यू।